अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज जो हमारी डायरी में आया है, हमारा जो क्लास वर्क है 26 अगस्त के लिए, उसमें है हमारी रिवीजन है, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर है बुक का और उसमें हमने सारी एक्सरसाइज कर लिया है। ठीक है, सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और सारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज हमारी रिवीजन में है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग और क्वेश्चन नंबर 3 भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये हमारे जो है ना आज रिवीजन में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द ह्यूमन इंडिकेटर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, किसी भी मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बताती हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट कितनी हो रही है, उनकी तरक्की कितनी हो रही है। इसका आंसर कहाँ था? पेज नंबर पेज नंबर आपका था 77। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे। इसमें हमने रिवीजन करनी है, तो ये आपने पहले किया हुआ है, तो इसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसका कंसेप्ट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं एवरेज मैयर है कि किसी भी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, और वो डेवलपमेंट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है या कौन कौन से फैक्टर्स कौन कौन सी चीज़ें हमें बताती हैं। उसमें था हेल्दी लाइफ था, एजुकेशन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई पर कैपिटा इनकम, साइजेबल GDP ग्रोथ रेट। ठीक है, हेल्दी लाइफ कैसे था कि वहाँ पे रहने वाले लोगों की एवरेज लाइफ कितनी है, उनकी सेहत कितनी है। ठीक है, उन पे डिपेंड करती है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट कितनी है। दूसरा था एजुकेशन, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एजुकेशन पे ही डिपेंड करती है। एजुकेशन के सोर्सेज क्या है, एक वहाँ पे कितना एक जो बच्चा रहने वाला है उस कंट्री का, वो वहाँ पे कितने साल की एजुकेशन ले रहा है, वो स्कूल एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, और उसके अलावा एजुकेशन कैसे दी जा रही है, उसमें स्किल्स कौन कौन सी बताई जा रही हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब जो इंसान वहाँ पे जो लोग उस मुल्क के रहने वाले हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी ज़िंदगी गुजारने के मयार कैसे हैं, वो कैसी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, कैसी सहूलियात उनको मैसर हैं। ठीक है, हायर पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जो टोटल कंट्री की इनकम होती है उसको अगर टोटल पॉपुलेशन पे डिवाइड करें तो एक इंसान की निकल आएगी, मतलब पर कैपिटा इनकम। जितनी भी किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी उतनी उनकी क्या होगी? डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। उसी तरह है आगे साइजेबल GDP प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि वहाँ पे जो है गुड्स मिल रही हैं, उनको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, जो वो कंट्री के लोग यूज़ कर रहे हैं या जो सर्विसेज मिल रही हैं, उनकी वैल्यू कितनी है, उनको कितनी कीमत पे दिया जा रहा है। ठीक है, ना वो बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो मतलब जो कंट्री की खुद बनाई गई हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाली नहीं, जो उस कंट्री की अंदर खुद की हैं, तो उन पे उनकी क्या वैल्यू, उन पे क्या टैक्स है, उनके क्या प्राइस में दिए जा रहे हैं। फिर है लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ में क्या क्या होता है? ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एजुकेशनल स्किल्स बहुत कम होती हैं और स्टैंडर्ड जो होता है हेल्दी लाइफ वो बिल्कुल नहीं होती। उसके अलावा एग्रीकल्चरल पे आए तो वो उनमें क्या है? ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जो नया कोई मेथड है, कोई मशीन के ज़रिए यूज़ है, वो यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा गुर्बत होती है। ठीक है, इन्फ्लेशन या महंगाई बहुत ज़्यादा होती है, लोग सेविंग नहीं कर सकते, बचत नहीं कर सकते, और अगर वो बचत कर भी लें तो उसको किसी ऐसी चीज़ पे लगा देंगे जो उनके लिए प्रोडक्टिव ही नहीं है। ठीक है, आगे उनके काम नहीं आएगी। उसके अलावा क्या है कि इनोवेशंस या कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं की जाती। लोगों को अगर एक चीज़ मिल गई है जो उनके पहले सालों साल से होती रही है तो वो वही करेंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे कि उसको चेंज किया जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए, बेहतर से बेहतर किया जाए। ये क्या होता है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या अभी लेस डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती हैं उनका है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वट इज़ द रोल ऑफ साइंस इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइंस का क्या रोल है किसी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या किसी कंट्री में अगर डेवलपमेंट हो रही है टेक्नोलॉजिकली साइंसी तौर पर, उसमें साइंस का क्या रोल है? साइंस का ऑब्वियसली मेजर रोल है। टेक्नोलॉजी क्या है कि हम साइंस के ज़रिए किसी भी इंडस्ट्रियल आर्ट्स में बेहतरी ला सकें, इंप्रूवमेंट ला सकें। ठीक है, ऑल मेथड्स यूज्ड बाय ह्यूमंस आ जाएगा इसमें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी क्या है, अगर हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसमें साइंस ही यूज़ हो रही है। उसमें बेसिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ लेबर हैं, कोई हमारे ये जो सोलर सिस्टम्स अगर यूज़ हो रहे हैं वो हैं। मेडिकल में अ लॉट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, नई नई हर बीमारी के लिए वैक्सीन्स आ रही हैं, उसका इलाज ढूंढा जा रहा है, तो ये सारे क्या हैं? साइंस की वजह से। अब इसमें साइंस में क्या क्या आ सकता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर है, मतलब जो लेबर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी रीऑर्गेनाइज करना, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है वहाँ पे रखा जाए। मोस्टली क्या है? उनको मशीन से रिप्लेस कर देंगी। द यूज़ ऑफ मशीन्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वही बात आ गई कि अपने डिफरेंट चीज़ें बनाने के प्रोसेस में हम मशीन्स को यूज़ करें। एक्सफोलिएशन ऑफ मैन मेड मटीरियल, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट को इंसान ने खुद अपने हाथ से बनाना है, उसके लिए मशीन्स का यूज़ किया जाए। और एप्लीकेशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब नए से नए मैकेनिकल, कोई सोलर का यूज़ कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है, कोई थर्मल पावर स्टेशन है, हीट का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के, उनको यूज़ करके जो है हम आगे बढ़ें, उनको यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्ट्स को बनाएं। ठीक है, अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनमें यही इशू होता है कि वो न्यू टेक्नोलॉजी को
यूज़ नहीं करते हैं, उन्होंने अपनी वही टेक्निक्स यूज़ करनी है जो हमेशा से यूज़ की जा रही हैं। अब वो टेक्निक्स किसी भी पर्पस में हो सकती हैं, सिर्फ एक ही नहीं, मतलब वो हो सकता है ट्रांसपोर्ट में भी अपने वही मेथड्स यूज़ करें, ठीक है। अब जैसे ऑयल फ्री इंजन आ गए हैं, ऐसे हैं जो हमारे नॉइज़ पोल्यूशन को कम करते हैं, वो ऐसी चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे। अगर हेल्थ रिलेटेड है तो वो वही पुरानी मशीनें, सिटी स्कैन, उसी मेथड्स को यूज़ करेंगे। हालांकि अब जो है टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूव कर दिया, डिजिटल सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वो उनको यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स, IT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आजकल क्या है, IT या कम्युनिकेशन स्किल्स, आजकल क्या है, सारा कुछ जो है वो AI के थ्रू हो रहा है। AI के थ्रू हो रहा है मीन्स ऑनलाइन हो रहा है, हमें हर चीज़ क्या है ऑनलाइन करने की आदत डाली जा रही है, ठीक है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सारे इश्यूज होते हैं, और साइंस इस तरह हेल्प करता है कि हमारे, अगर हम उसको डेवलप करें तो हम मेजर आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट्स देता जाता है, ठीक है। उस तरह आपने देखना है कि GNP, ये जो हमने ऊपर ह्यूमन इंडिकेटर्स में पढ़ा है, हाई पर कैपिटा इनकम है, इसमें आपने ये होमवर्क में लिखना है कि हाई पर कैपिटा इनकम या सिंपल पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी डेवलपमेंट को कैसे इंडिकेट करता है। ये आपने अपने वर्डिंग में लिखना है कि GNP या फिर पर कैपिटा इनकम, ठीक है, वो हमारे हमारे या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को कैसे इंडिकेट करता है, वो उसका क्या रोल है या किस वे से वो इंडिकेट करता है, ठीक है। ये आपने होमवर्क में करना है, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।